गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों का आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी वेव्स एंड एस वेव्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया था पी वेव्स वो वेव्स हैं जो कौन सी वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं अल्फा से, और एस वेव्स वो वेव्स हैं जो कौन सी वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं बीटा। ऑल्सो वी नो दैट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, मतलब पी वेव्स की वेलोसिटी एस वेव्स की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो रिसीवर के पास पहले पहुंचे। रिसीवर्स फर्स्ट, सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग डाइवर्जेंस ऑपरेटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। डाइवर्जेंस मींस ये वाला ऑपरेटर हम अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 2 पे। तो ये हमने किया, तो लैम्डा प्लस 2 म्यू डेल डॉट डेल थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डेल इंटू दिस टर्म इज इक्वल टू रो इंटू करली टू अपॉन कर ली T2 डेल डॉट। हमने डाइवर्जेंस ऑपरेटर अप्लाई किया ना, हमें ये पता है ये टर्म क्या है, जीरो है। डाइवर्जेंस का इसके साथ क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो ये टर्म जीरो हो गई। तो ये वाली टर्म एज इट इज डेल डॉट डेल थीटा क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ऑल्सो वी नो दैट यू किस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, डेल डॉट यू के इक्वल होता है ना। तो मैं डेल डॉट यू को क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्टली थीटा लिख सकती हूँ। तो लैम्डा प्लस 2 म्यू डेल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रो इनटू करली 2 थीटा ओवर करली टी। यही हो गया आपके पास। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। हमने डेल स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है, लैम्डा प्लस 2 म्यू क्या आ जाएगा, रो के नीचे आ जाएगा, रो अपॉन लैम्डा प्लस 2 म्यू करली 2 थीटा ओवर करली टी 2। और ऑल्सो वी नो दैट रो अपॉन लैम्डा प्लस 2 म्यू क्या होता है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर होता है। तो दिस इंप्लाइज थीटा को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिकल डायलेटेशन बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, द क्यूबिकल dilatation propagate in the form of wave with speed alpha which is the speed of p waves। यानी कि इस थीटा ने, क्यूबिकल डायलेटेशन ने क्या किया, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, और इसने उस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है जिसकी वेलोसिटी क्या है, जिसकी स्पीड क्या है, अल्फा, which is as same as p waves। ठीक है, therefore p waves are also called as dilatational waves बोलते हैं इनको। सिंस हमें पता है डेल डॉट यूटी जीरो होता है, यूटी क्या डेल क्रॉस आई है ना, तो यूटी ये डेल डॉट यूटी जीरो है, हमें पता है। thus there will be no volume change associated with delta sorry with s waves। ये क्या है, s waves। ठीक है, क्योंकि डेल डॉट यूटी जीरो है, डेल डॉट यूएल जीरो नहीं था। इसका मतलब ये जो डेल है इस यूटी को जीरो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, देयर विल बी नो वॉल्यूम चेंज, कोई चेंज ही नहीं है क्योंकि जीरो दे रहा है। एस वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वी वॉल्यूमिनल वेव्स। इक्वी वॉल्यूमिनल वेव्स। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्ल ऑपरेटर लगा रहे हैं ऑन बोथ साइड्स। पहले हमने क्या किया था, डाइवर्जेंस ऑपरेटर लगाया था, अब हम क्या लगा रहे हैं, कर्ल ऑपरेटर, मतलब क्रॉस, डेल क्रॉस लगा रहे हैं। तो ये हमने लगा दिया, इतना काम हो गया, ये तो आपको पता है। लेकिन हमें ये भी तो पता है डेल क्रॉस डेल थीटा जीरो होता है, डेल थीटा है क्या, किसके इक्वल है, डेल डॉट यू के इक्वल है। तो ये तो जीरो हो गया, आपके पास कौन सी टर्म बची, ये वाली टर्म बची, और ये वाली टर्म आपके पास बची है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डेल क्रॉस यू को क्या पुट किया, ओम पुट किया। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे 3 डेल क्रॉस है, तो एक डेल क्रॉस यू को हमने ओम पुट कर दिया, और इधर से डेल क्रॉस यू को क्या पुट कर दिया, ओम पुट कर दिया। ठीक है, ऑल्सो हमने ये रिजल्ट किया था फर्स्ट पेज पे, डेल स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल क्रॉस ए। तो सेम रिजल्ट ओम के लिए भी तो होल्ड करेगा, तो डेल स्क्वायर ओम किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। इसके इक्वल हो जाएगा, तो हमने यहाँ से क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल दी। यहाँ से हमने क्या किया, ये टर्म जीरो होगी, क्योंकि ये जो ओम है ये किसके इक्वल है, डेल क्रॉस यू के इक्वल है। तो डेल डॉट डेल क्रॉस यू ये तो जीरो होता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। ये जीरो होने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, डेल स्क्वायर ओम। तो हमने ऊपर वाली इक्वेशन में
इसकी वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दिया, डेल स्क्वायर ओम से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी, म्यू डेल स्क्वायर ओम इज इक्वल टू रो इनटू करली टू ओम ओवर करली टी टू, यानी कि डेल स्क्वायर ओम किसके इक्वल आ गया, रो अपॉन म्यू करली टू ओम ओवर करली टी टू के इक्वल आ गया। रो अपॉन म्यू क्या है, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, यानी कि इसने क्या किया, जो ये आप ओम की बात कर रहे हो, इसने क्या किया, इसने वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया। दिस इंप्लाइज दैट द रोटेशनल वेक्टर सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन नंबर 6 एंड प्रोपेगेट विद द स्पीड बीटा व्हिच इज द स्पीड ऑफ द एस वेव्स, यानी कि इस रोटेशनल वेक्टर ओम ने उस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जिसकी स्पीड क्या है, बीटा है, और वो किसकी स्पीड है, एस वेव्स के लिए। तो एस वेव्स को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल वेव्स। एस वेव्स को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल वेव्स बोलते हैं। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि डेल क्रॉस यूएल 0 है, क्योंकि ये क्या है, रोटेशनल फ्री वेक्टर है ना, तो डेल क्रॉस यूएल 0 है। यूएल क्या है, डेल फाई होता है, इसका मतलब क्या है, p waves are not associated with, thus p waves are not with और क्या, in case of p waves, अगर सिर्फ p waves की बात करूं तो u डेल फाई के इक्वल है। डेल फाई का मतलब क्या हो, u के हम 3D में काम करें, u किसके इक्वल है, u1 u2 u3, मतलब u के कंपोनेंट्स क्या है, u1 u2 u3, और u1 क्या होता है, कर्ली फाई ओवर कर्ली x1, कर्ली फाई ओवर कर्ली x2, कर्ली फाई ओवर कर्ली x3, और ये जो फाई है ये क्या कर रहा है, p wave equation को सेटिस्फाई करता है। The plane wave solution of this wave equation आपने सेक्शन नंबर 1 में किया था, इस वेव का इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, क्योंकि प्लेन वेव की बात करें तो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा आपके पास। तो यहाँ तक आगे प्लेन वेव की बात की है ना, तो यानी कि ये किसके इक्वल होगा आपके पास, L1 x1 plus L2 x2 plus L3 x3 minus alpha t, when u किसके इक्वल है, L1 L2 L3 which are the direction cosines normal to the plane wavefront। ये जो सॉल्यूशन आया है हमने डायरेक्ट लिखा है, कहाँ से लिखा है ये डायरेक्ट, हम सेक्शन नंबर 1 में करके आए ना, 1D वेव इक्वेशन करके आए ना, और प्लेन वेव के केस में कौन किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, और R किसके इक्वल है, x1 x2 x3 के इक्वल है। R किसके इक्वल है, x1 x2 x3 के इक्वल है। नाउ u1 किसके इक्वल है, कर्ली फाई ओवर कर्ली x1 के इक्वल है, तो जहां आपने फाई लिखा है वहां से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x1, जिसका डेरिवेटिव ये आ गया, L1 बाहर आ गया, f का डेरिवेटिव f डैश हो गया, a एज इट इज कांस्टेंट है, कर्ली फाई ओवर कर्ली x2 करेंगे तो L2 बाहर आ जाएगा, कर्ली फाई ओवर कर्ली x3 करेंगे तो L3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने u1 u2 u3 निकाले। उसके बाद आप देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ देखिए u1 जो है वो क्या है, स्केलर मल्टीपल है इसका, u1 is a scalar multiple L1 of this। Similarly u2 किसके इक्वल है, स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस, ऐसे ही u3 किसके इक्वल है, स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस। तो हम कह सकते हैं कि u1 is parallel to L1, u2 is parallel to L2 and u3 is parallel to L3। आपको पता है ना दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब आप एक को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकते हो। जब ये पूरे के पूरे u1 u2 u3 पैरेलल है L1 L2 L3 के, तो मैं कह सकती हूँ कंप्लीट वेक्टर u इज पैरेलल टू nu cap। This implies the displacement vector u is parallel to the unit vector nu cap which is along the direction of the propagation of wave। पैरेलल आ गया, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहे हैं, तभी तो आया पैरेलल। So therefore in case of p waves, displacement is along the direction of propagation because u is parallel to nu cap, hence p waves are called longitudinal waves। ठीक है, सेकेंड केस करें, इन केस ऑफ प्लेन एस वेव्स, तो एस वेव्स का केस डिस्कस कर रहे हैं, तो यू किसके इक्वल होगा, डेल क्रॉस साई के, और साई भी क्या कर रहा है, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, साई कर रहा है ना, क्योंकि आप 3D में काम कर रहे हो। That means del square psi j is equal to 1 upon beta square curly to psi j over curly t 2, where j going 1 2 3, मतलब 1 2 3
में काम कर रहा है, जे इसीलिए लिया ना क्योंकि 3D में काम कर रहे हैं। ऑल्सो यूएल किसके इक्वल है, डेल क्रॉस आई, और आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आई जे के कर्ली ओवर कर्ली एक्स, डेल मीन्स कर्ली ओवर कर्ली x1 कर्ली ओवर कर्ली y, कर्ली x2 कर्ली ओवर कर्ली x3, वेयर साई साई 1 साई 2 साई 3। आपने इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया, आप लोग पहुंच गए यहाँ। आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आ गया। फिर हमने कंपेयर किया इसको, तो मेरे पास क्या आ गया, u1 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, u2 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, u3 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, आपने कंपेयर किया ना u1 u2 u3 को, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। नाउ प्लेन वेव्स सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब वही बात है, साई में काम कर रहे हैं हम लोग, तो प्लेन वेव सॉल्यूशन क्या होगा, इसी फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे हमने क्योंकि 3D में काम कर रहे हैं, तो वही है जो कांस्टेंट क्या लेंगे हम, b1 b2 b3, तो j डिफाइन कर दिया। ऐसे ही फंक्शन क्या होगा, f1 f2 f3 हो जाएगा। वेलोसिटी क्या है, सेम है, बीटा है आपके पास। ठीक है, तो आपने जो है न्यू को लिख दिया, न्यू डॉट आर को क्या लिखते हैं, L1 x1 L2 x2 प्लस L3 x3। नाउ आपको पता है u1 किसके इक्वल है, करली साई 3 ओवर करली x2 माइनस करली साई 2 ओवर करली x3। अब आपको ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करली साई 3, पहले साई 3 निकालना पड़ेगा। तो आप j को क्या करोगे, 3 से रिप्लेस कर दोगे। जैसे ही आप j को 3 से रिप्लेस करोगे साई 3 आ जाएगा, तो उस साई 3 को आप किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, x2 के रिस्पेक्ट में। फिर आप इसके लिए क्या करोगे, j को किससे रिप्लेस करोगे, 2 से, फिर जो आएगा उसको पार्शियली किससे डिफरेंशिएट करोगे, x3 से। आपके पास सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपने सॉल्व करके देखनी है। सिमिलरली आप U2 और U3 के लिए करेंगे, इतना काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, U1 L1 U2 L2 U3 L3, मतलब ये जो 3 इक्वेशंस आई हैं, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने L1 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को मैंने L2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड को मैंने L3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई ऐड होके, ये राइट हैंड साइड आ गई आपके पास ऐड होके। जो टर्म्स कैंसिल होती है कैंसिल हो जाएंगी, वैसे तो सारी ही कैंसिल हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, है ना। यानी कि u का डॉट प्रोडक्ट न्यू के साथ क्या आ गया, 0 आ गया। जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है इसका मतलब क्या, u किसके परपेंडिकुलर है, न्यू के परपेंडिकुलर है। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि ये क्या है, प्लेन वेव्स है, ये क्या है, अगर एसवी वेव्स ऐसे ट्रेवल कर रही हैं तो न्यू क्या है, उसके परपेंडिकुलर, न्यू क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, thus in case of plane S waves the particle displacement is at right angle to direction of propagation of waves। वही बात लिखी है बार बार, that is u lies in the plane perpendicular to the new। if the displacement vector u is polarized along the vertical direction perpendicular to new it is called SV waves। अब वो कह रहा है कि अगर आप u को वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग रखोगे और v के परपेंडिकुलर करोगे, तो उस केस में हम वेव्स को क्या बोलेंगे, SV वेव्स। v स्टैंड्स फॉर वर्टिकली पोलराइज्ड S वेव्स, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर u क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर है v के, तो उस वेव्स को क्या बोलेंगे, SH वेव्स। तो इसका मतलब क्या है, आपने S वेव्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, SV वेव्स एंड SH वेव्स। SV वेव्स वो वेव्स हैं जहां पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो वर्टिकली कंसीडर की है, जो कि किसके परपेंडिकुलर है, न्यू कैप के। और SH वेव्स में क्या किया है, u जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग कंसीडर किया, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू न्यू कैप। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं हम, SH वेव्स बोलते हैं। Therefore, S waves are called transverse waves। S waves को हम क्या बोलते हैं, transverse waves। In general, Helmholtz theorem से किया था, U किसके इक्वल होता है, UL plus UT से। That means it is equal to del phi plus del cross psi। तो U1 किसके इक्वल हो जाएगा, डेल फाई के केस में किसके इक्वल है, करली फाई ओवर करली x1 के इक्वल, और डेल क्रॉस साई के केस में किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। सिमिलरली आप U2 U3 लिखेंगे। ठीक है, वेयर फाई क्या कर रहा है, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और साई भी क्या कर रहा है, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज फाई एंड साई जे सेटिस्फाइज पी एंड एस वेव्स इक्वेशंस। तो आपका ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, आप ये सारे डेरिवेटिव्स निकाल के देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा।